हेलो स्टूडेंट्स, तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। एंड आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर स्ट्रेट लाइन। ये क्लास 11th मैथ्स का 10th चैप्टर है एंड ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार चैप्टर होने वाला है पूरी की पूरी 11th क्लास में, क्योंकि इसमें हर एक चीज़ जो है पूरी की पूरी लॉजिक के साथ दी गई है। पूरी की पूरी चीज़ मतलब जो आप 10th में आप पढ़ के आए हो ना, जैसे आपने 10th में पढ़ा होगा डिस्टेंस फॉर्मूला वगैरह वगैरह, डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं सॉरी, आपने एक चीज़ पढ़ी होगी। जैसे भी दो लाइंस हैं वो इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है, या वो क्या चीज क्या है, वो मतलब वो कहते हैं अगर दो लाइन इंटरसेक्टिंग तब होंगी जब A1 बाय A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बाय B2। ये वाली चीज होती है ना। तो ये सारी चीजें जो हैं आज हम इसी चैप्टर में प्रूव करेंगे और आपको हर एक चीज का मतलब पता चलेगा कि ये चीज होती है तो क्यों होती है। ठीक है ना। तो ये चैप्टर जो है सबसे ज्यादा मजेदार चैप्टर है मेरे हिसाब से। तो आप ही देख लेना ये वीडियो में, आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। और इसमें आपके लिए मतलब ये JEE के लिए भी वीडियो और बोर्ड्स के लिए भी, आप किसी भी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो सबके लिए है। ठीक है ना। मैं बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा आपको और पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर करूंगा आपका, और JEE का सिलेबस में मैं पूरा कराऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्ट्रेट लाइन होता क्या है, सबसे पहले वो समझेंगे हम। स्ट्रेट लाइन वो चीज़ होती है कि अगर हमारे पास दो पॉइंट हैं प्लेन में, उनको ज्वाइन करने पर जो हमारे पास लाइन आती है उसे हम स्ट्रेट लाइन कहते हैं। ये देखो, ठीक है ना। ये स्ट्रेट लाइन बनेगी और ये बिल्कुल स्ट्रेट होगी। और इस पे आप कोई भी दो पॉइंट्स उठा लीजिए, कोई भी दो पॉइंट्स उठा लोगे आप, ये वाला उठा लिया, जैसे ये वाला उठा लिया, तो आप जो यहां से लेकर यहां तक का जो लाइन सेगमेंट बनाओगे ना, वो सारे के सारे जो पॉइंट्स होंगे वो इसी लाइन पे ही लाई करेंगे। ठीक है ना। ये होता है। और इसका वैसे तो आपको बहुत सारे जो है इसकी डेफिनेशंस देखने को मिल जाएंगी स्ट्रेट लाइन की, पर जो सबसे ज्यादा खतरनाक फाड़ू जो है हमारे पास डेफिनेशन इसकी, मैं आपको बोल देता हूं। अ स्ट्रेट लाइन इज अ कर्व, अ स्ट्रेट लाइन इज अ कर्व सच दैट एवरी पॉइंट ऑन द लाइन, every point on the line segment joining any two points on it, joining any two points on it lies on it। ठीक है ना। तो ये आपकी जो डेफिनेशन है बन जाएगी। कोई भी एक स्ट्रेट लाइन है वो कर्व कर्व होगी, सच दैट ऐसा कर्व होगी। अब आप कई लोग सोचोगे कि कर्व तो ऐसे ही होते हैं, ठीक है ना। कर्व चीज हमारी जैसे सर्कल कर्व होता है, ये देखो कर्व तो ऐसे ही समझोगे आप, कोई ऐसी ऐसी लाइन बना दी तो ये कर्व है। ये कर्व नहीं है, ठीक है ना। ये देखो आप, कर्व क्या होता है, कोई भी डायग्राम बना दो आप, कोई भी डायग्राम बना दोगे आप, वो कर्व कहलाएगी। चाहे ये स्ट्रेट ही लाइन है, ये भी कर्व है एक। ठीक है ना। तो एक देखो यहां पर स्ट्रेट लाइन किसे कहते हैं हम, ये देखो यहाँ पर एक लाइन जा रही है, एक कर्व है, ये देखो एक ये कर्व है और एक ये कर्व है, ये हमारे कर्व हैं। तो स्ट्रेट लाइन की जो डेफिनेशन है वो कहते हैं एनी टू पॉइंट्स, कोई भी दो पॉइंट्स उठा लो आप लाइन पे, ठीक है ना। कर्व पे आप कोई भी दो पॉइंट्स उठाओगे, जब उनको जब आप ज्वाइन करोगे तो वो आपको सभी कर्व के ऊपर नहीं दिखेंगे। ठीक है ना। सभी के सभी आपको कर्व के ऊपर नहीं दिखेंगे। ये दो पॉइंट्स उठाए सभी के, ये देखो ये सारे पॉइंट्स कर्व के ऊपर नहीं है ना, ये भी कर्व है, पर ये ऐसा कर्व है जिसके ऊपर आप कोई भी दो पॉइंट्स उठाओगे A और B, वो सारे के सारे पॉइंट्स कर्व पे ही होंगे। ये कर्व पे नहीं है पॉइंट्स, पर ये वाले जो पॉइंट्स हैं ये सारे कर्व पे हैं। ठीक है ना। ये सारे जो पॉइंट्स दिख रहे हैं आपको, ये ए बी जो है, ए बी लाइन सेगमेंट है, ये एक लाइन कहलाएगी, ए बी इज लाइन। ठीक है ना। ये लाइन कहलाएगी क्योंकि इस पे जो सारे पॉइंट्स होंगे वो इस कर्व पे ही प्रेजेंट है। कोई भी दो पॉइंट उठाओगे आप, वो उसी उसी कर्व के ऊपर ही प्रेजेंट होंगे, पर यहाँ पर जो आप दो पॉइंट्स उठाओगे वो कर्व के ऊपर प्रेजेंट नहीं होंगे। ये देखो जैसे ये पॉइंट ले लो, ये कर्व के ऊपर नहीं आ रहा। तो ठीक है ना। आपको लाइन की डेफिनेशन अच्छे से क्लियर होगी और मैंने आपको जनरल डेफिनेशन भी बोल दी है। तो स्टार्ट करते हैं, आगे चलते हैं हम। तो सबसे पहले हम इंक्लिनेशन डिस्कस करेंगे। तो हम पढ़ क्या रहे हैं, सबसे पहले ये देखो हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर पढ़ रहे हैं, स्ट्रेट लाइन। तो इसमें देखो यहाँ पर हमारे पास एक्स एक्सिस तो होगी ना। अब इंक्लिनेशन पढ़ रहे हैं, यहाँ पर मैं डाल देता हूँ इंक्लिनेशन।
इंक्लिनेशन देखो, अब हम इंक्लिनेशन पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर एक एक्स एक्सिस जा रही है और एक वाई एक्सिस जा रही है और यहाँ पर एक्स एक्सिस है। तो इंक्लिनेशन क्या चीज होती है? इंक्लिनेशन होती है एंगल, कुछ भी नहीं है, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। इंक्लिनेशन होती है हमारा एंगल। ये देखो एंगल हम थीटा से डिनोट कर देते हैं। वैसे आपने स्मॉलर क्लासेस में किया नहीं होगा थीटा से डिनोट, पर ये थीटा कुछ भी नहीं है। जैसे एक्स वाई जेड वेरिएबल्स होते हैं वैसे ही वेरिएबल है थीटा, ठीक है ना। तो कोई भी लाइन जो जाएगी वो कहीं ना कहीं तो एक्स एक्सिस को काटेगी। पैरेलल भी हो सकती है, ठीक है, मैं मानता हूँ पैरेलल भी हो सकती है। जैसे एक्स एक्सिस के ऊपर ऊपर रह जाए, ठीक है ना, एक्स एक्सिस के ऊपर ऊपर रह जाएगी तो काटेगी नहीं, पर उसका भी हम स्लोप निकाल सकते हैं। स्लोप अभी बताऊंगा मैं आपको, उसका भी इंक्लिनेशन होगा। उसको हम क्या करेंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ। उसको नीचे ले आएंगे और उसका एंगल 0 डिफाइन कर देंगे वैसे, ठीक है ना। तो कोई भी लाइन है वो काटेगी। ये देखो एक लाइन बना दी है मैंने आपके सामने। तो हम जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है उनको उसको इंक्लिनेशन कहते हैं, ठीक है ना। एंगल क्या होता है? इंक्लिनेशन, एंगल मेड बाय अ लाइन एल, ये एल लाइन है हमारी, विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, अब कई बच्चों को इसमें भी कंफ्यूजन होगी। ये देखो यहां पर हमारा थीटा बन जाएगा एंगल, तो कई बच्चों को इसमें भी कंफ्यूजन होगी। यहाँ पर देखो कि यहाँ पर पॉजिटिव एक्स एक्सिस ही क्यों कहा है। ये देखो आप यहाँ पर देखो, ये अगर लाइन इधर कट कर जाती, मान लो इधर कट कर गई, एक लाइन है इधर कट कर गई, तो ये देखो यहाँ पर तो नेगेटिव एक्स एक्सिस से कट कर रही है, नेगेटिव एक्स एक्सिस से कट कर रही है ना। पर यहाँ पर ये देखो आप कहोगे यहाँ तो थीटा ही नहीं बनेगा, यहाँ पर ये नेगेटिव लाइन आ गई, नेगेटिव एक्स एक्सिस आ गई, ठीक है ना। तो यहाँ पर एंगल कैसे बनेगा? अब उनका कहने का मतलब समझो आप, पॉजिटिव एक्स एक्सिस का मतलब क्या कहना चाह रहे हैं वो कहना चाह रहे हैं कि जो आप एंगल बनाओगे वो ए ओ एल का बीच एंगल, ए से कुछ भी ले लो पॉइंट, ठीक है ना। यहाँ पर ले लो आप एक्स ले लो, क्योंकि ये एक्स होती है, ये एक्स डैश ही होती है ना। एक्स डैश नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस को कहते हैं, और ये वाई होती है, और सॉरी हाँ ये वाई होती है, और ये क्या होती है? वाई डैश, ये होती है हमारी वाई डैश, ठीक है ना। क्लियर हो गया होगा आपको। तो यहाँ पर जो एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस को एक्स से डिनोट करते हैं। जो एक्स, इसे हम ले लेते हैं ओ ले लेते हैं, ओ एल एंगल बनेगा, ठीक है ना। हम ऐसे नहीं एक्स डैश ओ एल ये वाला एंगल ना ले लें हम, तो उन्होंने कहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब यहाँ पर जो एंगल बनेगा इस लाइन से, तो वो पॉजिटिव साइड से, पॉजिटिव साइड का है उन्होंने जनरली, पर आपको बुक्स में क्या देखने को मिलेगा? पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो पॉजिटिव साइड वाली लाइन के साथ, पॉजिटिव साइड वाले एक्स एक्सिस के साथ आपने जो एंगल है सबटेंड करना है, सबटेंड करना है, ठीक है ना। ये हमारा समझ लीजिए ये बीटा हो गया, पर थीटा ही डिनोट करते हैं। अब थीटा ही मान लो, थीटा कुछ भी हो सकता है वेरिएबल, ठीक है ना। थीटा 2 मान लो, चलो थीटा 1 मान लिया। तो यहाँ पर ये होता है इंक्लिनेशन। आपको इसकी डेफिनेशन भी क्लियर होगी। आई होप दैट ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो थोड़ा न्यू है, ये तो आपको थोड़ा मोटा पता होगा। नेक्स्ट टॉपिक बहुत ही ज्यादा मजेदार है, आपको किसी वीडियो में नहीं देखने को मिलेगा कि स्लोप होता क्या है। स्लोप हम पढ़ने जा रहे हैं आगे, ठीक है ना। तो स्लोप होता क्या है वो मैं आपको पूरी की पूरी अच्छी डेफिनेशन दूंगा। आप किसी टीचर के पास चले जाइए, मैं किसी टीचर की बुराई नहीं कर रहा हूँ, सारे टीचर बहुत अच्छे होते हैं, पर ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं आपको स्लोप बताऊंगा होता क्या है, उसका जनरल मीनिंग क्या होता है। वैसे मैं आपको बताऊं स्लोप डेरिवेटिव में भी यूज होता है, पर स्लोप का मीनिंग नहीं पता होता बच्चों को, तो वो मैं आपका आज क्लियर कर दूंगा। तो यहाँ पर देखो आगे हमारा टॉपिक है स्लोप। एक और चीज बता दूं, हमारी एक चीज रहेगी, सॉरी, जो हमारा थीटा होता है वो कहां से लेकर कहां तक होगा, ये भी कंफ्यूजन होगी कुछ बच्चों को। अब यहाँ पर देखो लाइन कितनी तरह की बन सकती है। यहाँ पर हमारे पास ये देखो, यहाँ एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर सोचो ये वाई और ये वाई डैश, ठीक है ना। तो कई बच्चे सोचेंगे कितनी तरह से हम, मतलब कितना कहाँ से कहाँ वेरी करेगा एंगल। तो यहाँ पर देखो लाइन जो है कितने तरीके से बन सकती है, ऐसे बन जाएगी, ऐसे बन जाएगी, ऐसे ऐसे नीचे को जाएगी, पर यहाँ पर ये देखो ऐसे ऐसे जा रही है लाइन,
ऐसे, ये मार्कर से करते हैं, ये ऐसे जा रही है लाइन, ठीक है ना, यहाँ से शुरू हुई, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ये एंगल बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है यहाँ से, और जब बढ़ा 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 और बढ़ा, तो अब हम यहाँ से जब आगे बढ़ा तो हम फिर से ये वाला एंगल लेना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। तो हमें जरूरत नहीं है इतने सारा झंझट करने की कि हम पूरा इन्फिनिटी तक एंगल ले जाएं और माइनस इन्फिनिटी तक एंगल ले जाएं, ठीक है ना। और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ही होता है ये एंगल मेड बाय अ लाइन इन एंटी क्लॉक विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये भी होता है एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है ना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये भी आप नोट कर लीजिए, नोट्स आप अच्छे से बनाइए, नोट्स नहीं बनाओगे तो कुछ भी नहीं आएगा आपको, मैं बता देता हूँ। कोई भी बुक में आपको अपने नोट्स से ज्यादा अच्छा नहीं देखने को मिलेगा कुछ भी, तो नोट्स इज मस्ट, ठीक है ना। तो नोट्स बनाओ अपने। यहाँ पर देखो, अब थीटा जो है आपको मैंने जैसे बता ही दिया, यहाँ से शुरू हुआ 0 डिग्री एंगल से, बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, एंड यहाँ पर जब टच ही हुआ 180 डिग्री को जब टच ही किया उसने, तो हमने कहा ये क्या है, ये तो फिर से 0 है, ठीक है ना। 180 टच नहीं किया अभी, 180 से पहले ही हमने जब कहा यहीं तक ही लेंगे बस, 180 से पहले तक ही, और 180 जब टच किया हमने कहा ये तो फिर 0 डिग्री एंगल आ गया, ठीक है ना। यहाँ से फिर लेने लग गए 0 डिग्री एंगल, ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ तक लेने की क्या जरूरत है, सीधा 0 डिग्री एंगल फिर ले लिया। तो हमने जो साइंटिस्ट ने उन्होंने क्या कहा, जो थीटा होगा वो हमारा कहाँ से कहाँ तक होगा, थीटा 0 डिग्री से कितना होगा, 0 डिग्री से लेकर यहाँ पर इक्वल टू भी आएगा, थीटा 0 डिग्री भी हो सकता है क्योंकि, और छोटा होगा किससे, 180 डिग्री से, क्योंकि जब 180 डिग्री होगा तो हम तो उसे 0 ही कंसीडर कर लेंगे ना। समझ में आ गया आपको, आई होप दैट इतना समझ में आ गया होगा। आगे हमारी जो चीज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आगे एक स्लोप डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है ना। हम स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, इसे हम ग्रेडियंट भी कह देते हैं। यहां पर मैं लिखता हूं स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, सीधा स्लोप ही लिख लेते हैं, बस इतना कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो यहां पर देखो ये स्लोप है हमारा, तो स्लोप को डिनोट किससे करते हैं, हम एम से डिनोट करते हैं। याद रख लेना आप सारी चीज, और नोट्स मस्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो स्लोप कैसे हम बनाएंगे। स्लोप अब होता क्या है, स्लोप कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। स्लोप होता है हमारा, एंगल से स्लोप निकाल दिया बस, ये देखो आप, स्लोप होता है, इसका एक जनरल डेफिनेशन है, पहले मैं आपको बता देता हूँ। स्लोप होता है कि हमारी लाइन जो है वो कितनी टेढ़ी है, कितनी टेढ़ी जा रही है, बस इंक्लिनेशन की तरह ही है, पर इंक्लिनेशन से ज्यादा कुछ हमें बताता है, उसकी डायरेक्शन बताता है। डायरेक्शन तो ये भी बता रहा था थीटा, पर वो बताता क्या है जनरली, वो मैं आपको बताता हूँ कि डेरिवेटिव में वो यूज होगा। अगर आपने किया होगा चैप्टर डेरिवेटिव, तो उसमें क्या बताएंगे आपको, या अभी आप करोगे, बहुत ही ज्यादा इसकी जरूरत भी पड़ेगी उसमें। तो वो जो डेरिवेटिव चैप्टर में अगर आप स्लोप आपको पता होगा ना, तो आपको पता लग जाएगा कि अगर हम एक्स एक्सिस इतना चेंज करेंगे तो वाई उसके हिसाब से कितना चेंज होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये देखते हैं, सबसे पहले स्लोप होता क्या है, स्लोप होता है टेन थीटा, टेन थीटा होता है, ठीक है ना। स्लोप होता है टेन थीटा, और टेन थीटा क्यों पढ़ा वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है ना। परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है टेन थीटा, ये तो सबको क्लियर ही होगा, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है यार, ये तो फिर तो क्लियर ही होना चाहिए ना आपको। तो टेन थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब ये परपेंडिकुलर और बेस क्या वाला है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर लाइन है, यहाँ समझ लो लाइन जा रही है। अब सबसे पहले टेन थीटा ही क्यों लिया, सबसे पहले मैं बताता हूँ, सब कुछ क्लियर होगा, आप बस देखते रहिए, बस आपके डाउट्स, हर एक डाउट क्लियर होगा आपका। तो सबसे पहले टेन ही क्यों लिया हमने, टेन थीटा इसलिए लिया क्योंकि हमें परपेंडिकुलर और बेस के बीच में रिलेशन देखना था, ठीक है ना, कि बेस कितना है और परपेंडिकुलर कितना, उसी हिसाब से। ये यहाँ देखो एक लाइन जा रही है, ठीक है ना, एक लाइन जा रही है। तो ये देखो यहाँ पर बेस है, और यहाँ पर एज्यूम कर लो यहाँ पर, ठीक है ना, ये बेस है और ये यहाँ से मान लो, ठीक है ना,
कोई भी हमने 2 पॉइंट्स ले लिए, यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया और यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया, ए और बी। तो यहाँ पर देख लो आप, ये वाला हमारा बेस है और ये हमारी हाइट है, ठीक है ना। हमने कोई भी ट्रायंगल बना दी, ए 2 पॉइंट्स लिए और उससे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की और एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की, और हमने देखा कि यहाँ पर जो है क्या मतलब यहाँ हो क्या रहा है। यहाँ पर देखो एक ट्रायंगल बन रही है और ट्रायंगल में हमने tan थीटा इसलिए लिया स्लोप डिफाइन करने के लिए कि यहाँ पर इनकी रेशियो कितनी है। यहाँ पर देखो बेस कितना ज़्यादा है और जो है परपेंडिकुलर कितना ज़्यादा है। तो यहाँ पर देखो जब हम परपेंडिकुलर ज़्यादा बढ़ाएंगे तो हमारा स्लोप बढ़ेगा, ठीक है ना, और लाइन ज़्यादा ऊपर को भी जाएगी, ठीक है ना। अगर हम बेस बढ़ाएंगे तो लाइन ऐसी हो जाएगी, दोबारा इसे आगे कर दो आप, ये इतना ही रहेगा तो ये लाइन फिर से ऐसी होगी, ठीक है ना। तो जनरली हमने परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस की सहायता से हमने देखा कि जब हम बेस और परपेंडिकुलर को चेंज करते हैं तो हमारा स्लोप चेंज होता है। स्लोप बनता ही इससे है, स्लोप होता है कि लाइन कितनी टेढ़ी है, तो इससे हमारा जो है स्लोप बनेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आगे मैं और भी स्लोप बताऊंगा, ये कल tan थीटा से नहीं निकलता, अगर हमें 2 पॉइंट्स भी गिवन हो ना तो उससे भी निकाला जा सकता है। यहाँ पर देखो यहाँ पर बेस है और परपेंडिकुलर है, तो यहाँ से हम tan थीटा लिया हमने, क्योंकि बेस और परपेंडिकुलर की सहायता से हमने देखा कि ये जो हाइपोटेन्यूज है पूरा का पूरा बेस और परपेंडिकुलर से तो बना है ना। डिस्टेंस भी तो हम बेस और परपेंडिकुलर से निकालते हैं हाइपोटेन्यूज लगा के। तो वही तो चीज है ना कि tan थीटा इसलिए लिया कि हमने देखना था लाइन कितनी टेढ़ी है, और वो डिपेंड किस पे करती है, बेस पे और परपेंडिकुलर पे। तो बस बना दिए tan थीटा, ठीक है ना। तो ये चीज है हमारी कि हमने ये जो लाइन है वो कितनी टेढ़ी है ये पता करने के लिए हमने tan की सहायता ही क्यों ली, इसका जवाब ये है आपके सामने, ठीक है ना। समझ में आ गया ना आपके। तो अब आगे देखो, आपको सब कुछ वैसे तो क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले यहाँ पर देखो, आपको एक चीज नोट करवा देता हूँ मैं। यहाँ पर एक और चीज नोट करने वाली है कि यहाँ पर एक ये 2 चीजें डाल लो, है ना। यहाँ इसी की है ये चीजें, इसी से ये 2 चीजें आई हैं कि यहाँ पर आपको एक चीज पता चल गई होगी, थीटा जो होगा वो परपेंडिकुलर लाइंस का क्या होगा, सॉरी एक मिनट, यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइंस का थीटा कितना होगा, यहाँ पर ही लिख देता हूं मैं। जो हॉरिजॉन्टल लाइंस का थीटा होगा, थीटा ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन, थीटा ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस, ये तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, ये लिखने वाली बात नहीं है, वैसे लिख देते हैं। लाइंस इज इक्वल टू 0 और परपेंडिकुलर लाइंस का कितना होगा, यहाँ पर सीधे लिख देते हैं, बस यहाँ पर डाल देते हैं पॉइंट यहाँ फर्स्ट, और परपेंडिकुलर लाइंस का कितना होगा, परपेंडिकुलर यानी यहाँ से वर्टिकल लाइन लिखते हैं, ठीक है ना, वर्टिकल, और वर्टिकल लाइंस का कितना होगा। अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है तो आप π/2 कह दोगे, नहीं तो 90 डिग्री कह दोगे, ठीक है ना, कुछ भी कह लो आप, चाहे एक ही बात होती है, ठीक है ना। तो ये 2 चीजें आ जाएंगी, हॉरिजॉन्टल लाइंस का ये हो जाएगा, ठीक है ना, और इसके हम आगे भी निकाल लेंगे और कंक्लूजन। यहाँ पर आपको इतना क्लियर हो गया होगा, इतना आप नोट कर लो उतनी देर में, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं, हाँ तो आगे चलते हैं। यहाँ पर देखो आप, वैसे हम यहाँ पर m भी डाल देते हैं, m से डिनोट करते हैं यार, तो m तो डालेंगे ना, m इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ पर आप नोट कर लो बस, m क्या होगा, tan थीटा होगा। अगर आपको थीटा गिवन है तो आप क्या कर दोगे, tan थीटा से स्लोप निकाल दोगे इसका, ठीक है ना। अगर यहाँ पर आपको थीटा गिवन है, यहाँ पर समझ लो यहाँ थीटा है, ये थीटा है आपका, यहाँ डाल देते हैं थीटा, तो हमारा स्लोप क्या होगा, tan थीटा, ठीक है ना, m इक्वल टू tan थीटा। यहाँ से निकाल दोगे आप, खटाखट निकाल दिया। अब आगे चलते हैं। अगर हमें 2 पॉइंट्स दे दिए, अब मैं आपको एक ऐसी यूजफुल बात बताने जा रहा हूं जो आपको मतलब एकदम चौंका देगी कि यहाँ पर tan थीटा, अच्छा इसलिए हमने लिया tan थीटा। अब यहाँ पर आपको स्लोप के डेफिनेशन पूरी की पूरी क्लियर हो जाएगी। यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर देखो, यहाँ पर स्लोप की बात करनी है। अब इसका बार क्या करते हैं, हम एक डायग्राम बना लेते हैं। 2 पॉइंट्स गिवन है हमें, है ना,
तो यहाँ पर देखो ए x1 कोमा y1 एंड बी x2 कोमा y2, ये दो पॉइंट्स क्या करते हैं, लाई कर रहे हैं, हाँ, लाई ऑन द लाइन। तो आगे क्या होगा, यहां पर देखो आप, दो पॉइंट्स जो है लाई कर रहे हैं लाइन पर, तो क्या होगा यहां पर देखो आप, ये तो हमें पता ही है स्लोप क्या होता है। स्लोप क्या होता है हमारा, एम से डिनोट करते हैं, वो टेन थीटा होता है, ठीक है ना, होता है टेन थीटा, और होता है क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है ना, ये होता है हमारा। इसे तो हम बक्से में बंद कर लेते हैं, जानी नहीं चाहिए भैया ये वाली चीज कोई कहीं भी जानी नहीं चाहिए, तो ये हमें बक्से में बंद करके रखेंगे इसे तो। और यहाँ पर देखो दो पॉइंट्स गिवन है, अब दो पॉइंट से कैसे निकालेंगे, यही टेन थीटा ही बताएगा कैसे निकालेंगे। यहाँ पर देखो, यहाँ हमने डायग्राम बना दी, ठीक है ना, यहाँ डायग्राम थोड़ी सी ये वाई एक्सिस इधर ही बना देते हैं क्योंकि इसकी जरूरत जो है ज्यादा नहीं है। यहाँ पर देखो, यहाँ बना दी वाई एक्सिस क्योंकि आपको अच्छे से डायग्राम में दिखे। तो यहाँ पर देखो, ये हमारी लाइन जा रही है, यहाँ से समझ लो, यहाँ से जा रही है, तो यहाँ से लाइन जा रही है, ठीक है ना। ये यहाँ पर एंगल क्या बन गया हमारा, थीटा। अब उन्होंने थीटा तो दिया नहीं, यहाँ पर एक पॉइंट दे दिया ए, यहाँ पर एक पॉइंट दे दिया बी, है ना, यहाँ पर ये है x1 कोमा y1, अब ये बी पॉइंट है जो यहाँ पर लिख देते हैं बी x2 कोमा y2, ठीक है ना। आगे यहाँ पर तो अब यहाँ पर देखो उन्होंने क्या कहा है, टेन थीटा होता है हमारा स्लोप, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर और अपॉन बेस होता है। अब यहाँ पर सोचो आप, दो पॉइंट्स दिए हैं, अब ये सोचो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी तो एक लाइन ही बन रही है, लाइन सेगमेंट कहेंगे कुछ बच्चे, पर है तो लाइन ही ना, ये सारी मिला के लाइन ही बनेगी। तो अगर हम कोई भी एक टुकड़ा उठा लें, उसका परपेंडिकुलर और बेस पता करें तो हमारे पास निकल जाएगा, ठीक है ना, स्लोप। तो हम इसका परपेंडिकुलर और बेस ही पता करेंगे जनरली, ठीक है ना। यहाँ पर देखो, यहाँ पर नीचे नीचे आते 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 यहाँ पर भी आते आते और यहाँ पर टच करेंगे एक दूसरे को 90 डिग्री पे, ये तो आपको पता ही होगा 90 डिग्री एंगल बनेगा यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर भी तो थीटा ही बनेगा ना। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये प्रॉपर्टी कौन सी लग रही है, कोरिस्पोंडिंग एंगल्स, ठीक है ना, वही पिछली प्रॉपर्टीज यूज होती हैं, पिछली चीजें, तो आपका पिछला कॉन्सेप्ट भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी थीटा बनेगा। अगर कोई गलती हो जाए तो मुझे बता देना, गलती हो सकती है यार, भगवान थोड़ी ना हूं मैं भी, ठीक है ना। तो भी यहाँ पर देखो ए बी लाइन बन रही है। अब यहाँ पर सोचो आप खुद ही कि यहाँ पर इसकी लेंथ क्या होगी। अब यहाँ पर देखो, ये है एक्स कोऑर्डिनेट्स बढ़ रही हैं, वाई कोऑर्डिनेट से कुछ नहीं करना, ऊपर जा रही है वाई कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पर क्या होगा हमारा, यहाँ पर x1 है, यहाँ पर कितना है x2, और यहाँ पर y1 होगा। खुद ही सोचो, ये वाई कोऑर्डिनेट यहाँ ये वाला कोऑर्डिनेट यहाँ आएगा क्योंकि ये इस पॉइंट का, ठीक है ना, इस पॉइंट के सामने, और ये होगा हमारा y2, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखो, x1 से लेकर x2 तक की दूरी अगर आपको फाइंड करनी है तो आप करो क्या, आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी फाइंड करनी है, कितनी आएगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी फाइंड करनी है, बताओ कितनी आएगी। इस दूरी को उठाओ, उसमें से ये माइनस कर दो, ये टुकड़ा, इसमें से अगर आप ये टुकड़ा माइनस कर दोगे तो यही बचेगा ना। तो हमारे पास सीधा आ जाएगा x2 माइनस x1, x2 ये पूरी दूरी है और x1 ये इतनी दूरी है, तो x2 में से x1 माइनस कर दोगे तो यही बचेगा ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x2 माइनस x1 आ जाएगा, ये x2 माइनस x1। नोट करते जाओ आप साथ साथ, ये देखो यहाँ पर यहाँ तक x2 माइनस x1 आ गया, और यहाँ पर ये वाली जो दूरी होगी वो ये कितनी होगी, ये आप जल्दी से बताओ मुझे। ये होगी y2 माइनस y1, सिंपल है, इतना टाइम नहीं लगाना यार अपने को, ठीक है ना। ये होगी y2 माइनस y1, और नीचे और ले जाएंगे, ठीक है ना, और सॉरी यहाँ पर यहाँ तक की लेंथ आएगी, ज्यादा नहीं लेनी है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ और यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ अपने को पता चल गई, इसे पूरे कर लेते हैं, थोड़ी मोटी कंफ्यूजन हो रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो ट्रायंगल बना दिया पूरी एकदम यहाँ पर देखो x2 माइनस x1 इसकी दूरी होगी, y2 माइनस y1 इसकी दूरी होगी। तो यहाँ पर देखो अपने पास आ गया ना, ये आ गया हमारे पास बेस आ गया, और ये आ गया परपेंडिकुलर आ गया, लिख दो यार। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास, स्लोप कितना आ जाएगा, टेन थीटा होता है
पर यहाँ पर क्या निकाल दिया हमने, सीधा ही लिखते हैं यार, ये 10 बार थोड़ी ना लिखेंगे, यहाँ भी लिख दिया, यहाँ भी लिख दिया, वहां भी लिख दिया, इतनी बार लिखेंगे tan थीटा ना, भी पॉपुलर नहीं करना अपने को। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखेंगे m, स्लोप क्या होगा y2 माइनस y1, परपेंडिकुलर, हाँ परपेंडिकुलर भी लिख देते हैं यहाँ पर यार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर बोलो क्या है, ये स्पेसिफिक एक लाइन उठा ली, बीच में से सेगमेंट उठा लिया एक, y2 माइनस y1। मैं आपको सारी चीज़ों के प्रूव करवाऊंगा, ठीक है ना, बस बने रहिए वीडियो में। और यहाँ पर हो जाएगा x2 माइनस x1, यहाँ तो हो गया, और यहाँ पर ये आपका आ गया स्लोप। बस अगर आपको 2 पॉइंट्स गिवन है तो ये लिख दो। और अब मैं जो आपको डेफिनेशन बताने जा रहा हूँ ना, आप कहोगे यार बस आज तो पूरा सच ही खोल दिया ब्रह्मांड का। तो यहाँ पर देखो, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप का मतलब क्या है, इसे ग्रेडियंट भी कह देती है, मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, स्लोप को हम ग्रेडियंट भी कह देती हैं, ठीक है ना, यहाँ पर एम नहीं, यहाँ पर ग्रेडियंट, ग्रेडियंट भी कह देते हैं इसे, डिनोट एम से करते हैं, ठीक है ना, ग्रेडियंट डिनोटेड बाय एम, डिनोटेड बाय एम, ठीक है ना, कोई भी चीज का नाम देते हैं वैसे डिनोशन कैसे रख दी इसकी, एम से, एम से डिनोट करेंगे हम इसे। अब यहाँ पर देखो, अब हमें स्लोप, अगर स्लोप का मतलब क्या है, स्लोप का मतलब ये है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई इन अकॉर्डेंस टू एक्स। अब आपको रेट का भी मतलब पता नहीं होगा, अगर आपको फिजिक्स के टीचर से पूछोगे रेट का मतलब क्या है, तो वो कहेगा रेट ऑफ चेंज अकॉर्डेंस में किसकी है, ठीक है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई इन अकॉर्डेंस टू एक्स, मतलब एक्स की अकॉर्डेंस में, एक्स की एक यूनिट की चेंज में वाई कितना चेंज होगा, ठीक है ना, ये होता है असल मीनिंग स्लोप का। यहाँ पर देखो मैं आपको सही डेफिनेशन लिखवाता हूँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई इन अकॉर्डेंस टू एक्स, एक मिनट इंक भर लें यार, आप तो पढ़ते रहिए बस, इधर उधर मत देखिए, इधर देखो, इधर रेट ऑफ चेंज ऑफ, इधर बहुत अच्छी डेफिनेशन लिखवाने जा रहा हूं मैं आपको, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई इन अकॉर्डेंस टू एक्स, अकॉर्डेंस टू एक्स। अब इसका क्या मतलब है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई इन अकॉर्डेंस टू एक्स, मतलब जब एक्स एक यूनिट चेंज होगा तो वाई कितना चेंज होगा, तो इसी से हमें पता चलेगा स्लोप। अब बताओ किसी चीज की स्लोप 1/2 है, किसी लाइन की स्लोप, तो उसका मतलब क्या है, वो कहते हैं कि एक लाइन है जो, उसका जो एक्स है वो, मतलब आप समझ लो एक यूनिट जब एक्स बढ़ता है तो उसके अकॉर्डिंग वाई कितना बढ़ता है, 1/2 बढ़ता है, ठीक है ना, ये समझना बस आपको कि अगर x एक यूनिट बढ़ेगा तो y कितना बढ़ेगा उसके अकॉर्डेंस में 1/2। तब देखो स्लोप अगर 1/2 आ गई, यहाँ पर देखो 1/2 आ गई, स्लोप 1/2 आ गई, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। अगर हमारा बेस 1 होगा, बेस हमारा 1 क्यों लिया है हमने, ये देखो, अब यहाँ पर हमने x 1 यूनिट ही क्यों कह रहे हैं हम, देखो यहाँ पर x 1 यूनिट इसलिए। अब यहाँ पर देखो, आप कोई भी नंबर से जब डिवाइड करते हो, अब 4/2 करते हो आप, तब क्या आंसर आपके पास 2/1 आ जाता है ना, यहाँ पर नीचे क्या रह जाता है, 1 रह जाता है, 1 रह जाता है। तो इसका मतलब क्या होता है, पर 1 यूनिट, पर यूनिट, ये आपको कोई नहीं बताएगा कि इसका मतलब क्या होता है, पर यूनिट उसका जब डिवाइड करते हैं ना, तो पर यूनिट पे आंसर रह जाता है उसका, असल में डिवाइड का ये मतलब होता है ना, मतलब एक यूनिट रह गया नीचे जो डिवाइड किए, जिससे उसके नीचे एक रह जाता है, तो इसके मतलब होता है एक यूनिट पर, एक यूनिट पर मतलब एक यूनिट पर, ठीक है ना, आपको समझ में आ गया होगा यूनिट। तो डिवाइड करते हैं हम, क्या नीचे 1 रह जाता है, आप ये समझ लो बस, अगर नीचे 2 से डिवाइड किया है ना, तो 2 से डिवाइड इसलिए किया है क्योंकि हमने जाना था कि एक यूनिट पर कितना चेंज आता है, ऊपर एक यूनिट पर कितना चेंज आता है, इक्वेशन में वाई एक्सिस, वाई पर कितना चेंज आता है, वाई ये तो अब चेंजिंग ही रहेगा ना यार, y1 y2 हो गया, यहाँ पर जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो चेंजिंग रहेगा, पर वो एक्स के एक यूनिट चेंज होने पे वाई कितना चेंज होगा। अब हमें एक यूनिट तो पता नहीं था, हमें स्पेसिफिक पता था
कि एक्स इतना चेंज हुआ है, ठीक है ना, 4.9 कुछ भी चेंज हुआ है, पर हमें चाहिए था एक यूनिट चेंज होने पे कितना हुआ, पर यूनिट चाहिए था हमें। तो हमने जब डिवाइड किया तो नीचे 1 ही रह जाता होता है, तो हमारे पास जो ऊपर वाली चीज आती है वो पर यूनिट के हिसाब से आ जाती है, ठीक है ना, ये चीज आपको याद रखनी है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई इन अकॉर्डेंस टू एक्स, है ना, इन ब्रीफ आप ये कह सकते हैं, इन ब्रीफ चेंज इन वाई, चेंज इन वाई, चेंज इन वाई व्हेन एक्स इज चेंज्ड 1 यूनिट, एक्स इज चेंज्ड बाय 1 यूनिट, ठीक है ना, एक यूनिट चेंज पे, ठीक है ना। यहां पर देखो और भी अच्छे से, इन ब्रीफ चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन 1 यूनिट एक्स, ठीक है ना, विद रिस्पेक्ट, पूरा लिख के लाया हूं मैं आज तो आपके लिए, पूरा अच्छे से समझाऊंगा। इन ब्रीफ चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू, यार ये WRT लिख देते हैं सीधा, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होने देता मैं आपका। विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन 1 यूनिट एक्स, 1 यूनिट एक्स। तो मतलब ये अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि जब हमारा जो एक्स होगा वो 1 यूनिट आगे सरकेगा तो उससे इसके हिसाब से वाई कितना चेंज होगा, तो हमने tan थीटा लिया। अब यहाँ पर पूरी कहानी पीछे पलट गई होगी। अगर आपको मैं सीधा ही कहने लग जाता, यहीं पर सीधा समझाने लग जाए, तो आपको कहानी बिल्कुल भी समझ में नहीं आती। पहले मैंने धीरे धीरे आपको थीटा बताया, उसके बाद मैंने आपको tan थीटा बताया, उसके बाद मैं आपको पॉइंट्स के रूप में लेके गया। तो अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि हमने tan थीटा ही क्यों यूज किया है, क्योंकि हमने निकालना था कि मतलब उसमें चेंज कितना आता है। ये आपके डेरिवेटिव की भाषा होगी थोड़ी सी, पर हम स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं, तो स्ट्रेट लाइन में इसके डायरेक्शन क्या होगी वो हमें पता करनी है। तो हमें पता क्या होना चाहिए, बस यही वाली चीज लग जाएगी, यही थ्योरी लग जाएगी कि y कितना चेंज होगा x एक चेंज होने पे। अगर x एक चेंज हो रहा है और y भी एक चेंज हो रहा है साथ में, तो बताओ स्लोप कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना। यहाँ पर बेस भी 1 है, बेस हमने 1 यूनिट सरकाया आगे, 1 यूनिट किया आगे, और परपेंडिकुलर भी उसके साथ 1 यूनिट ही आगे हुआ, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 1 ही तो आ जाएगा। थोड़ा सा दिमाग के घोड़े दौड़ाओ यार, ठीक है ना। 1/1 आ जाएगा, तो इसका स्लोप 1 आ जाएगा। इसका मतलब क्या निकला, इसका कंक्लूजन निकला 45 डिग्री एंगल पे, 45 डिग्री एंगल तब बनता है जब हमारा स्लोप 1 हो। 45 डिग्री की क्यों का, यहाँ पर ध्यान से आप ड्रॉ करके देखना कभी लाइन, 1 यूनिट के सामने 1 यूनिट लिखना, 2 के सामने 2, और फिर लाइन ज्वाइन करना 1,1 2,2, तो इसका स्लोप 1 आएगा। तो अब आपको डेफिनेशन क्लियर होगी, ठीक है ना, अब क्लियर होती होगी आपको क्लियर, ठीक है ना। यहाँ पर देखो अब हम कुछ केसेस करते हैं ड्रॉ, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। अब ये तो क्या हो गया जनरल, ये फॉर्मूला आप नोट कर लो, ये बहुत अच्छा फॉर्मूला है। ये भी ये देखो, ये फॉर्मूलाज आप नोट कर लो बस, ठीक है ना। यहाँ पर यही चीज लिखी हुई है, स्लोप m इक्वल टू tan थीटा। परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिखने की जरूरत नहीं है आपको, ये समझाने के लिए था, ठीक है ना। परपेंडिकुलर अपॉन बेस मत लिखना यहाँ पर लिखना, क्योंकि समझना भी तो आपने नोट्स पढ़ के, ठीक है ना। तो ये चीज होती है। अब केसेस भी कुछ डिस्कस करेंगे, यहाँ पर देखो, अब कुछ केस डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पर देखो केस 1 क्या होगा, केस 1 हम ऐसा ले लेते हैं, यहाँ पर समझो एक लाइन है वो हॉरिजॉन्टल जा रही है, उसका थीटा कितना हो जाएगा ये बताओ मुझे आप। हम ये देखो, मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा, जो tan थीटा कहने की कोशिश कर रहा है वो ये वाला पॉइंट, ये वाली जो थ्योरी है ये वाली भी वही कहने की कोशिश कर रही है कि अगर 2 पॉइंट दे दिए और अगर दोनों सेम ही है यार, आप ये भी लिख सकते हो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू tan थीटा। दोनों स्लोप ही तो है, m इक्वल टू tan थीटा, m इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 लिख दिए मैंने। तो इसका मतलब क्या बनता है, tan थीटा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 है। या तो आपको 2 पॉइंट्स गिवन होंगे, या तो आपको 2 पॉइंट्स गिवन होंगे, उससे आप निकाल दो स्लोप। या तो आपको क्या गिवन होगा मुझे बताओ, या तो आपको गिवन होगा ये थीटा, थीटा से निकाल दोगे, बहुत ही आसान है। tan थीटा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रखी है आपने, खटाखट निकालोगे मैं तो आपको कहता हूँ, ठीक है ना। तो केस 1 डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। आगे तो और भी मजेदार होने वाला है, 2 लाइंस के बीच में स्लोप निकाल देंगे। और बताओ
तो लाइंस के बीच में स्लोप निकाल देंगे। चलो तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, सबसे पहले अच्छे से करवाऊंगा मैं आपको पूरा का पूरा। यहाँ पर एक केस ऐसे ही ले लेते हैं। ये देखो यहाँ पर जनरल वाले, ये जो यहाँ पर थोड़ा सा प्रूफ हो गया, ये प्रूफ ही समझ लो आप। पर यहाँ पर ये देखो आप, यहाँ पर अगर कोई लाइन जा रही है, ठीक है ना, ये लाइन जा रही है, जा ही रही है यार, और क्या कर रही है ये लाइन, ठीक है ना, ये थीटा एंगल है। यहाँ पर पॉइंट्स हैं कुछ x1, y1, ये प्रूफ है ना, ठीक है ना, ये प्रूफ है। प्रूफ मैंने पहले करवाया है कि प्रूफ इज मस्ट। प्रूफ ये मेरी थ्योरी है स्टार्टिंग से ही, कि मैं जो भी चीज आज तक पढ़ता आ रहा हूं मैं उसके प्रूफ्स पहले देखता हूं, क्योंकि प्रूफ के बिना मेरे दिमाग में कुछ पड़ता नहीं है, ठीक है ना, मजा नहीं आता वो प्रूफ के बिना। प्रूफ के बिना रट्टे लगाने में वो मजा नहीं है जो प्रूफ पढ़ के है, ठीक है ना। ये प्रूफ है इसका। और यहाँ पर ये जो है ये केस 1 है, केस 2 भी होगा, केस 2 एक जनरल होगा, वैसे ये होगा केस 1, तो लेते ही नहीं है यार इसका नाम, बस सीधा ही ले लो आप। केस 1 आगे डिस्कस करेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन का, ठीक है ना। तो यहाँ पर ए यहाँ पर है और बी यहाँ पर है, x2, y2, ठीक है ना। थोड़ा सा साफ हैंड राइटिंग करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर देखो आप, इसका जो स्लोप होगा वो कितना होगा, यहाँ पर इसका स्लोप देखो, स्लोप होगा इसका, स्लोप m होगा, कितना होगा, या तो आप tan थीटा निकाल दो, tan थीटा, या तो आप tan थीटा से निकाल दो, या आप क्या कर दो, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। बस ये दोनों चीजें सेम ही है ना, ये सारी चीजें सेम ही लिखी हुई है मैंने, ठीक है ना, ये सारी चीजें सेम ही है। ये ऐसे निकाल सकते हो आप, ठीक है ना, देखो ऐसे निकाल सकते हो आप। तो आपको कोई भी लाइन दे दी, अगर थीटा दे दिया तो ऐसे स्लोप निकाल दो। ये बहुत ही बच्चों वाली चीजें हैं, अगर बहुत ही ज्यादा मजेदार चीजें करने वाले हैं आप, ये मत समझना सिर्फ यही करेंगे, बहुत ज्यादा चीजें करेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर आगे करने जा रहे हैं हम केस 2। यहाँ पर खड़े, एक मिनट, इंक डालता रूम में ताकि मार्कर बीच में स्लो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जोश स्लो हो जाएगा बीच में अपना, ठीक है ना। अब केस 2 देखो अपना, पूरा काला काला एंड पूरा मजेदार मार्कर चल रहा है, अब तो पूरा मजा आएगा। यहाँ पर देखो कोई भी हॉरिजॉन्टल आई, या आपको यहाँ पर ये कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा कि अब यहाँ पर देखो कि एक लाइन अगर यहाँ से जा रही है, ठीक है ना, यहाँ पर ये सीधा ही ले लेते हैं, देखो यहाँ पर ये जा रही है, ये क्या है हमारा, ये y है, ये y डैश है, ये x है, ये x डैश है, ये आपको बता चुका हूं मैं। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर कोई भी लाइन जा रही है, समझ लो हॉरिजॉन्टल लाइन जा रही है। अब यहाँ पर केस 2 क्या है, स्लोप ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन, स्लोप ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है ना। यहाँ पर देखो स्लोप ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होगा, जोंटल लाइन, लाइंस ही ले लेते हैं सारी हॉरिजॉन्टल लाइंस के लिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये देखो, ये क्या है, ये पॉइंट है ए, ये लाइन कौन सी है, x इक्वल टू ए, y इक्वल टू ए भी कंसीडर करेंगे, रुक जाओ, परपेंडिकुलर लाइंस, परपेंडिकुलर नहीं सॉरी, वर्टिकल लाइंस, ठीक है ना। तो अब हॉरिजॉन्टल लाइंस का कितना होगा स्लोप यहाँ पर। अब कुछ बच्चे कहेंगे यार अब थीटा कैसे निकाल लेंगे, ये तो एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रही है, सॉरी कुछ गलत हो गया वर्ड, एक्स एक्सिस, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो, अब इसको क्या करेंगे, अगर हमने स्लोप निकालना है, ठीक है ना, अगर हमने स्लोप निकालना है तो यहाँ पर देखो ये दो पैरेलल लाइंस हैं, तो आप कभी भी सोचना कि पैरेलल लाइंस के बीच में थीटा क्या बन रहा होगा। अब यहाँ पर सोचो कि अगर हमें इसे बीच में घुसा दें, थोड़ा सा कोइंसाइड कर दें, कोइंसाइड कर दिया, तो अब यहाँ पर जो थीटा होगा वो कितना बन रहा होगा, 0 ही बन रहा होगा। खुला ही नहीं यार अभी तो, यहाँ पर अगर थोड़ा सा खुलता तो इंटरसेक्ट कर जाता तुरंत ही, और फिर 0 से स्टार्ट होता, 0 से थोड़ा थोड़ा स्टार्ट होता और फिर एंगल बनना स्टार्ट होता, ठीक है ना। पर यहाँ पर जो है हमारा जो एंगल बन रहा है वो 0 डिग्री बन रहा है, ठीक है ना, थीटा 0 डिग्री है। तो यहाँ पर जो थीटा होगा वो कितना होगा, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, ठीक है ना, या 0 भी कह सकते हैं आप। 0 मतलब अगर आप रेडियन में कहना चाहें, ठीक है ना, तो रेडियन की भाषा 0 सीधा कह सकते हैं, या ऊपर सी लगा देते हैं रेडियन के ऊपर, तो थीटा इसका 0 है। और यहाँ पर एक और चीज देखो, यहाँ पर ए पॉइंट है कोई भी,
वो होगा, अब यहाँ पर एक्स सॉरी यहाँ पर देखो एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं, वाई तो यहाँ पर ए ही रहेगा ना, वाई कहाँ पर चेंज किया हमने, यहाँ पर एक्स इक्वल टू ए है, तो यहाँ पर जो एक्स सॉरी वाई कोऑर्डिनेट होगा वो सेम रहेगा, वाई ले लेते हैं वाई कोऑर्डिनेट चलो, और यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट वाई ही रहेगा, यहाँ पर कोई x1 ले लेते हैं और यहाँ पर ले लेते हैं x2, और वाई कोऑर्डिनेट तो वाई ही रहेगा ना यार, वाई कोऑर्डिनेट थोड़ी ना चेंज हो जाएगा, क्योंकि वाई तो सेम ही रह रहा है, ठीक है ना। अब हमें पता है, जो चीज पता है वो तो लिखो यार। अब यहाँ पर स्ट्रेट लाइन जा रही है, वाई वाई क्या ऊपर नीचे हो रही है कि नहीं, है ना, ऊपर नीचे तो हो ही नहीं रही, सीधा जा रही है बिल्कुल, तो क्या आ गया, वाई कोऑर्डिनेट सेम रहेगा। तो अब यहाँ पर देखो अगर हम स्लोप निकालने की बात करें तो m इक्वल टू कितना आ जाएगा, tan 0, tan 0 आ गया। अब tan 0 कितना होता है, पता ही होगा 0 होता है, tan 0 0 होता है, स्लोप 0 हो गया। अगर हमें इसे दूसरी भाषा में निकालने की कोशिश करें दो पॉइंट्स की हेल्प से, तो कितना आ जाएगा, y माइनस वाई एक्स y2 माइनस y1, या कितना हो जाएगा y माइनस वाई और x2 माइनस x1, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर सोल्व हो जाएगा सीधा ही, y माइनस वाई 0 हो जाएगा और x2 माइनस x1 भाड़ में जाए, क्या करना है इसका, है ना। तो यहाँ पर 0 डिवाइड बाई कुछ भी, 0 के अलावा एक्सेप्ट 0, 0 डिवाइड बाई कुछ भी एक्सेप्ट 0 कितना हो जाएगा, 0। अब ये कैसा लग लेंगे, x2 माइनस x1 अगर 0 हो गया तो क्या होगा, ठीक है ना, तो वो भी वर्टिकल लाइन में डिस्कस करें, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक कंक्लूजन निकलता है हमारे पास, यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला आप नोट कर लो, ये भी बहुत जरूरी है, ठीक है ना। ये थोड़ा सा मेरी ब्रैकेट पे मत जाना, अच्छे से नहीं बनी है ये, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो ये क्या आएगा, ये देखो अब यहाँ पर आएगा, यहाँ पर देखो, हाँ यहाँ क्या कंक्लूजन आएगा, यहाँ पर कंक्लूजन आएगा अपना, कंक्लूजन लिख लेते हैं। कंक्लूजन होता है रिजल्ट, कंक्लूजन लिख लो चाहे रिजल्ट लिख लो, कुछ भी लिख लो। कंक्लूजन ये है कि स्लोप ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस, जोंटल लाइंस इज ऑलवेज 0, ऑलवेज 0, ठीक है ना। तो स्लोप कितना होगा, 0, हॉरिजॉन्टल लाइंस का स्लोप हमेशा 0 होगा। m कितना होगा, ये लाइन कितनी है, x इक्वल टू ए है ना, तो यहाँ पर x इक्वल टू ए वाला m है ये, तो x ये l लाइन मान लेते हैं, l सच दैट x इक्वल टू ए, तो यहाँ पर m l का कितना होगा, हमेशा 0 होगा, m l का, यहाँ पर l है, ठीक है ना। ये ध्यान देना आप, इस लाइन के लिए कह रहा हूँ मैं, चलो छोड़ो, ठीक है चलो लिख ही देते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ इस लाइन के लिए, अब हर एक स्लोप नहीं है मैं कह रहा, ठीक है ना, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। अब आगे देखो वीडियो बहुत लॉन्ग हो रही है, देखते हैं आगे क्या बनता है। अब आगे हम केस 3 डिस्कस कर लेते हैं। केस 3 हाँ केस 3 तो नहीं है, ये केस 1 नहीं है, सॉरी केस 1, ठीक है ना। तो यहाँ पर केस 2 आ जाएगा हमारा। आज तो मैं स्लो ही करा रहा हूँ, अच्छे से करवा रहा हूँ। यहाँ पर देखो ये केस 1 था और ये केस 2 है। केस 2 में क्या होगा, स्लोप ऑफ वर्टिकल लाइंस देखेंगे, ठीक है ना, स्लोप ऑफ वर्टिकल लाइंस। तो यहाँ पर x हो जाएगा, यहाँ पर सॉरी उल्टा ही लिख दिया यार मैंने, तो यहाँ पर y हो जाएगा, क्या यार y नहीं बनता यार मेरे से तो, और यहाँ पर हो जाएगा y डैश, यहाँ x हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा x डैश। समझ में आ गया आपको, x डैश नेगेटिव और x पॉजिटिव, मतलब नेगेटिव लाइन को x डैश नोट कर देते हैं, y डैश को नेगेटिव लाइन ऑफ नेगेटिव साइड ऑफ y एक्सिस, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर कोई भी लाइन जा रही है, यहाँ कोई भी लाइन, क्यों, केस डिस्कस कर रहे हैं यार हम तो। ये थोड़ी सी टेढ़ी होगी, टेढ़ी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं हम, कमेंट्स में लिख कर बताना आप। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये लाइन आ रही है और ये पॉइंट मान लो आप ए मान लिया ये पॉइंट, ठीक है ना। तो ये लाइन कौन सी हो जाएगी, y इक्वल टू ए। इस बार y इक्वल टू ए क्यों हुई है, ये तो आपको पता ही होगा, बहुत बच्चों वाली बात है। y एक्सिस इसमें मतलब फिक्स कर दी है, सॉरी हाँ y एक्सिस इसमें फिक्स कर दी है, y चेंज नहीं होगा इसमें, उसमें x चेंज नहीं हो रहा था, इसमें y चेंज नहीं हो रहा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर आप सोचो एक a पॉइंट है, वो कितना होगा खुद ही सोचो। x हमारा
यहाँ पर देखो एक्स सेम ही रहेगा ना यार, एक्स कोऑर्डिनेट चेंज कहाँ हो रहा है यहाँ पर, खुद ही सोचो आप, एक्स कोऑर्डिनेट चेंज ही नहीं हो रहा, एक्स चेंज कहाँ हो रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पर वाई चेंज होगा, वाई देखो चेंज हो गया खटाखट, y2। और यहाँ पर देखो अब स्लोप कैसे बताओगे आप, स्लोप यार बच्चों वाला खेला, 10 बार बता दिया आपको। यह 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री बन नहीं रहा है यार, ये देखो, ये तो आपको पता ही होना चाहिए, वर्टिकल लाइंस का एंगल जो है 90 डिग्री बनेगा, परपेंडिकुलर होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं जो बाई एक्स एक्सिस से। तो यहाँ पर देखो हमारा एम हो जाएगा, यार इंक बहुत ही जल्दी खत्म हो जाती है। यहाँ पर देखो मजा नहीं खराब करना बिल्कुल भी। यहाँ पर देखो एम कितना हो जाएगा हमारा, tan 90 डिग्री, पाई/2 ले लो, चलो आप थोड़े से मजे से करते हैं। और पाई/2 ये क्या हुआ, नॉट डिफाइंड, क्या आ गया हमारे पास, नॉट डिफाइंड, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखो नॉट डिफाइंड, इसी मेथड से भी यही आएगा, आप कहोगे कैसे, करके देखो ना यार, मेरे से पूछ रहे हो आप, मेरे से जल्दी जानना है तो करके देख लो। यहां पर देखो, यहां पर अब हम करेंगे m इज इक्वल टू, अब y2 माइनस y1 हो जाएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब एक चीज ध्यान रखनी है, कई बच्चे क्या करेंगे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 ये कर देंगे। अब यहाँ पर जो आप y2 मान रहे हो, y2 और x2 मान रहे हो, वो एक ही जगह रखनी है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो y2 माइनस y1 किया है, y2 माइनस y1 किया है, और x2 माइनस x1 ऐसे नहीं करना, ऐसे ही करना है, ठीक है ना। y2 अगर ये लिया तो x2 भी यही होना चाहिए, ये समझ में आ गया ना। ऐसे कर सकते हो हाँ आप, कि आप y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 कर दो, ये y1 माइनस y2 कर दो अपॉन x2 माइनस x1 माइनस x2 कर दो। ये ध्यान से बोलता हूं मैं, y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2 कर दो, क्योंकि आपको पता ही है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये देखो यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर देखो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, इसकी जगह आप ये भी कर सकते हो y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2, ठीक है ना। ये भी कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, यहाँ से -1 माइनस कॉमन लो, यहाँ से माइनस कॉमन लो, कट गई, कुछ भी नहीं है यार, बिल्कुल सिंपल चीज है। पर ये नहीं करना, यहाँ पर y2 माइनस y1 कर दो अपॉन x1 माइनस x, यहाँ पर 1, हाँ x1 माइनस x2, ऐसे नहीं करना, ये चीज ध्यान में रखनी है। आगे देखो, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है ना, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यहाँ पर x है और यहाँ पर x है। अब देखो पता चला ना क्यों अनडिफाइंड हुआ। अब यहाँ पर हुआ y2 माइनस y1 अपॉन 0, अनडिफाइंड, ये तो पढ़ती ही आ रहे हैं आप, नॉट डिफाइंड आ गया यहाँ भी, नॉट डिफाइंड, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो ये चीज क्या कंक्लूजन दे रही है हमें, क्या कंक्लूजन दे रही है बताओ, ये दे रही है कंक्लूजन कि स्लोप ऑफ वर्टिकल लाइंस, ठीक है ना, ये वर्टिकली लियो लाइन, और आपको क्या लग रही है, क्या लग रही है आपको, स्लोप ऑफ वर्टिकल लाइंस। तो यार फिर उधर देख रहे हो आप लोग, इधर देखो ना, वीडियो तो खत्म ही होने वाली है, फिर भी उधर देख रहे हो। यहाँ पर देखो, यहाँ पर, अब यहाँ पर देखो, स्लोप ऑफ वर्टिकल लाइंस इज अनडिफाइंड, नॉट डिफाइंड लिख लो, अनडिफाइंड लिख लो, अपनी अपनी भाषा है, नॉट डिफाइंड। बोर तो नहीं हुए होगे आप, आई होप दैट। तो यहाँ पर देख लो, आपके सामने इतना कुछ मैंने लिख दिया है, सजा दिया है, पूरा का पूरा बोर्ड जो है भर दिया है, पूरे की पूरी चीजें लिख दी हैं। तो ये आपको सीखने को मिलेंगी। आगे हम और भी चीज पढ़ेंगे कि अगर दो लाइंस गिवन है, उनके बीच में थीटा कैसे निकाल लेंगे, या उनका स्लोप बीच में कैसे निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो ठीक है ना, तो बस यही चीजें हैं, बहुत ही आगे बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाला है। ये तो अभी क्या है, एक झलक है, ये तो अभी स्टार्टिंग है। स्ट्रेट लाइन ये ऐसा टुच्चू सा चैप्टर नहीं है, आगे बहुत ही कुछ सिखाएंगे आपको, पूरा एकदम हिला के रख देंगे, ठीक है ना। हाँ ऐसे नहीं, बात नहीं है, इतना मुश्किल नहीं है, बहुत ही ज्यादा लॉजिकल है। अगर आप अच्छे से पढ़ने की कोशिश करोगे, अच्छे से हर एक चीज को समझोगे और अच्छे से अप्लाई करोगे और कमांड बनाओगे ना जब आपकी,
तो बहुत ही हर एक क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, ये ऐसा चैप्टर है ना, इसका आप हर एक क्वेश्चन कर पाओगे। बस आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। आपको कहीं से भी क्वेश्चन डाल दें, ये आपका हर एक क्वेश्चन क्लियर होगा। ऐसा चैप्टर है ये, मैंने खुद ही आजमाया हुआ है बहुत बार। तो ये ऐसा चैप्टर है, ठीक है ना, नोट कर लो आप। तो स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा। और यहाँ पर एक बार ये चीज बता दूं कि ये आपको अगर नहीं डेफिनेशन क्लियर हुई है तो यहाँ पर आप जल्दी से जाकर पीछे बैक करो, और नोट करनी है तो नोट भी करो यार, नोट करनी ही है वैसे तो मैं आपको बता दूं, ठीक है ना। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने आपको सिखा दी हैं, आगे हम पढ़ने जा रहे हैं वो भी मैंने आपको बता दिया है। और ये वाली जो चीज है बहुत ही ज्यादा बढ़िया चीज है, इसे भी डब्बे में डाल लेना आप, क्योंकि इससे ये बढ़िया चीज है। इतनी बढ़िया चीज मुझे लगी नहीं, इस मतलब इतनी बढ़िया, बहुत बढ़िया चीज है यार, क्या बोल रहा हूँ, ठीक है ना। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाती है बीच में। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई इन अकॉर्डेंस टू एक्स मतलब क्या है, चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन 1 यूनिट एक्स, मतलब 1 यूनिट एक्स जब चेंज होगा तो उसके अकॉर्डिंग वाई कितना चेंज होगा, ठीक है ना। तो इसके क्वेश्चन आप, जैसे आपको मैं एक और चीज बता देता हूँ, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो ये जो स्लोप वाला कंसेप्ट है ना, अब आप कहोगे ये तो रियल लाइफ में यूज ही नहीं होते यार, ये कहाँ पर यूज होते हैं, मजा ही नहीं आता इनको करने में, कोई बात ही नहीं बनती, मतलब कुछ तुक्की नहीं बनती इनकी। बनती क्यों नहीं, हर एक चीज होती है इनमें, क्योंकि इसमें आपको हर एक चीज पता चलेगा कि अगर स्लोप आपको अगर 1 मिला तो इसका मतलब ये ग्राफ बिल्कुल ऐसे जा रहा है कि एक्स जितना बढ़ रहा है उतना ही वाई बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो ये चीज कंपनियों में भी यूज होती है। अगर आप प्रोग्रामिंग में जो ये वाली चीजें सारी लगती हैं, मैथ्स वाली चीजें लगती हैं, फिर ही कंप्यूटर वर्क करता है, ऐसे नहीं सीधा चल जाता है। कंप्यूटर वर्क ही तभी करता है जब ये वाली एल्गोरिथम्स यूज होती हैं, इतने बड़े बड़े चैप्टर जो मैथमेटिशियंस बना कर गए हैं, ठीक है ना, ऐसे सीधा नहीं होता। तो यहाँ पर जो ये जो ग्राफ्स बनते हैं ना बड़ी बड़ी कंपनियों के, कभी ऊपर चला गया, कभी नीचे चला गया, कभी घाटा हो गया और कभी मुनाफा हो गया, वो सीधा नहीं होते हैं, वो सभी इस चैप्टर से ही होते हैं। सारा इन चैप्टर का एल्गोरिथम यूज होता है, वो सारा की माया जो है कंप्यूटर में डालते हैं, और कंप्यूटर जो है बताता है भी कितना जो है आपके कंपनी जो है बहुत ही ज्यादा, मतलब अभी उसका मतलब ज्यादा चल रहा है, काम ज्यादा चल रहा है या कम चल रहा है, वो सारा उससे ही पता चलता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा, कमेंट में बताइए, कुछ नहीं क्लियर होगा हुआ तो आपका तो बस यही था हमारा, यही सारा था हमारा कंसेप्ट। तो आई होप दैट आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आप कमेंट में बताना कि इसमें इम्प्रूवमेंट चाहिए या नहीं चाहिए, कोई डाउट है वो भी बताना। और यहीं तक थी वीडियो, अगली वीडियो भी आएगी जल्दी। एंड थैंक यू।